सुनना, कोई चाहता है मरना? आपको याद होगा व्यासपीठ ने कहा था कोई मरना नहीं चाहता। कल मधुकैटभ ने भी वरदान में मांगा जब हमारी इच्छा हो तब मरे। अब वो इच्छा तो कभी होएगी ही नहीं। क्या कभी इच्छा होगी मरने की? कभी नहीं होगी मरने की इच्छा। तो मधुकैटभ ने कल वरदान में मांगा महाराज कभी न मरे हे भगवती मां। तो परीक्षित भी मरना नहीं चाहते। ध्यान से सुनो, भागवत तो सुन ली लेकिन वो चाहते मेरी मृत्यु न हो। तो देवी भागवत में क्या किया इन्होंने? कांच का महल बनाया, शीशे का महल। देखो ये कल्प कल्पों की कथा है। हम रोज कहते हैं देवी भागवत की जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है। तो सारस्वत कल्प में परीक्षित ने क्या किया? शीशे का महल बनाया। और ऐसा महल बिना आज्ञा के उस महल में हवा भी नहीं आ सकती थी। ऐसा एयर कंडीशनर राजमहल बनाया शीशे का, बिल्कुल एसी लॉक। आप समझ रहे हैं ना? एयर कंडीशनर, हवा बाहर की अंदर ना पाए, अंदर की बाहर न जा पावे, बिल्कुल शीशे का राजमहल बना दिया। मैं भी तो देखूं वो काल कैसा आता है, वो तक्षक नाग कैसे आता है। देखो कोई मरना नहीं चाहता, ऐसा देवी भागवत में बताया है। तो उस शीशे के राजमहल में बैठ गए। अब क्या हुआ? तक्षक नाग आ रहा है। जिस दिन मरना था ना परीक्षित को, श्राप था ब्राह्मण का, उस दिन तक्षक नाग आ रहा है। तक्षक नाग ब्राह्मण के रूप में आ रहा है। और उस जमाने में एक बहुत बड़े मंत्रज्ञ थे, मंत्रवेता ब्राह्मण थे, जिनका नाम था कश्यप नाम का ब्राह्मण। बड़े भारी मंत्रज्ञ मंत्रवेता संत थे। तो उनको भी जब पता लगा कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को मारने के लिए तक्षक आने वाला है, तो वो ब्राह्मण देवता राजा को बचाने के लिए आ रहे हैं। उनके पास मंत्रों की शक्ति थी। आपने सुना होगा कि जिसको सर्प दंश हो जाए उसको मंत्र के द्वारा ठीक किया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां बाबा हमारे केदार विराजमान है, केदारनाथ जी, केदारनाथ जी से पहले थोड़ा सा रुद्रप्रयाग जनपद में एक स्थान है अगस्त्य मुनि। मुझे एक बार वहां कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। वहां एक बहुत बड़े प्राचीन संत हैं, अब तो खैर वो नहीं है, उनको देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम है कर्माजीत महाराज। ध्यान से सुनना जरा, ये मैं अपने पहाड़ का जो वो है वो बता रहा हूं आपको। कितना महान है हमारा पहाड़, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो एक कर्माजीत महाराज थे, उनकी वो भूमि, उनकी वो तपस्थली थी। तो आज भी वहां पर ऐसी मान्यताएं हैं, जिसको सर्प दंश हो जाए, सांप काट ले, उसको कहीं डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना, उसको उठा करके मंदिर में रख दो और मंदिर का दरवाजा बंद कर दो। 1 घंटे 2 घंटे बाद आप देखेंगे कर्माजीत महाराज, वो साधु स्वयं आते हैं और उसके विष को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति है मंत्रों में, आप जरा देखिए। और आज भी ऐसे कई मंत्रवेता लोग होंगे जो सांप का जहर उसको उतार देते हैं मंत्रों के द्वारा। तो ऐसे ही मंत्रवेता ब्राह्मण है कश्यप मुनि। उनको पता लगा कि तक्षक नाग हमारे राजा को आज काटने वाले हैं, 7वां दिन है, महाराज को मरना है, तो बचाने के लिए चल पड़े। देखो एक तरफ से आ रहा है बचाने वाला कश्यप मुनि, वो दूसरी ओर से आ रहा है तक्षक नाग मारने वाला। दोनों रास्ते में मिल गए, परिचय हुआ। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले मैया, बोले प्रभु हम तो कश्यप ब्राह्मण हैं, वो तक्षक नाग आ रहा है आज हमारे राजा को काटने, उनको बचाने जा रहा हूं अपने मंत्रों के द्वारा। तो तक्षक नाग मुस्कुराते हुए बोले भैया हम ही तो तक्षक हैं। तक्षक नाग दोनों आपस में मिल गए। तो कश्यप ब्राह्मण बोले क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरे होते हुए मेरे राजा को काट दो? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने मंत्र से उनको ठीक कर दूंगा। तो तक्षक नाग बोले महाराज क्या तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है? क्यों ना प्रैक्टिकल हो जाए, परीक्षण हो जाए। तो एक बड़ा भारी लहराता हुआ पीपल का वृक्ष, जैसे यहां पर ये बट वृक्ष है, आप देख रहे हैं, बड़ा दिव्य अद्भुत बट वृक्ष है, बिल्कुल हरा भरा पीपल का वृक्ष। तक्षक नाग बड़ा विषैला था,
उसने एक डंक मारा पीपल के वृक्ष को, एक क्षण में वो पीपल का वृक्ष जो लहरा रहा था हरा भरा, एक क्षण में उसके विष के प्रभाव से वो राख का ढेर बन गया। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, जरा जोर से बोलो हर हर गंगे। तक्षक नाग बड़ा विषैला था और एक ही डंक से राख का ढेर बना दिया। बोले हे ब्राह्मण देवता, यदि तुम बड़े मंत्र वेता हो, मंत्रों की शक्ति है, तो चलो भैया जरा दिखाओ हमको, अपने मंत्रों की शक्ति को दिखाओ। तो कश्यप नाम के ब्राह्मण ने क्या किया, देखिए अपनी अंजुली में गंगा जल लिया और गंगा जल को अंजुली में रख करके 108 बार मंत्र को पढ़ा, उस जल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करते 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 108 बार जैसे गंगा जल का छींटा उस राख के ऊपर लगाया, उस मंत्र का प्रभाव देखिए। जो हरा भरा पीपल का वृक्ष राख का ढेर बन गया था तक्षक नाग के विष के कारण, वो दोबारा से पुनः से हरा भरा हो गया, दोबारा से अपने स्थान में खड़ा हो गया वो वृक्ष। बोले संत भगवान की जय। शास्त्र कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम, शब्दों पर ध्यान देना जरा। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, मंत्रधीन च देवता। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो, तस्मात् ब्राह्मण देवता, तस्माद् ब्राह्मण देवता, तस्माद् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है? अरे बोलते काहे नहीं, देवताओं के अधीन। जैसा देवता चाहेंगे वैसे हम करेंगे। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, वो देवता है मंत्रों के अधीन। किसके अधीन है? हमारे सब यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि काशी वाराणसी की भूमि है भैया, विंध्य क्षेत्र की भूमि है। उस जमाने में देखो, आज जिन मंत्रों को हम बोलते हैं ना, भगवान नारायण का मंत्र बोल दिया, भगवान शिव का मंत्र बोल दिया, तो मंत्रों में ऐसी शक्ति होती थी उस जमाने में, सतयुग में, कि जिस देवता का मंत्र बोलते वो देवता सामने प्रकट हो जाता और अपना जो यज्ञ का भाग रहता उसको ग्रहण करके पुनः अपने लोक में चला जाता। ध्यान से सुनना, मंत्र पढ़ा, वो देवता आया और जो उसको दान देना, जो भोजन खिलाना, वो ग्रहण करके आशीर्वाद देके चला जाता। ऐसा था सतयुग में। लेकिन आज मंत्र तो वही है, लेकिन हमारे भाव शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, हम लोगों में श्रद्धा भक्ति नहीं है, इसलिए देवता कहाँ आते हैं आज। मंत्राधीनम च देवता, वो ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। आप समझिए, सारा जगत देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए हम ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हैं। बोलिए ब्राह्मण देवताओं की जय। ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़ा और मंत्र का प्रभाव देखिए। जो लहराता हुआ हरा भरा वृक्ष तक्षक नाग के विष से राख बन गया था, वो दोबारा से बड़ा अद्भुत वृक्ष दोबारा से प्रकट हो गया है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तक्षक नाग समझ गया, इसके साथ मेरी दाल नहीं गलने वाली। ये तो बड़ा मंत्र वेता है, ये तो बड़ा दिव्य ऋषि है, बड़ा शक्ति है इसके मंत्रों में। तो तक्षक नाग बड़ा बुद्धिमान है। तक्षक नाग बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप जीत गए, मैं हार गया हूं। मैं समझ गया हूं कि आप महाराज परीक्षित की रक्षा अवश्य कर लेंगे, मैं उसको नहीं मार पाऊंगा महाराज परीक्षित को। लेकिन हे गुरुदेव, आप बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े बुद्धिमान हो,
आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रश्न कुंडली तैयार करो महाराज परीक्षित की। देखो कई प्रकार की कुंडलियां होती हैं, उनमें होती है प्रश्न कुंडली। प्रश्न पूछा जाता है और जिस क्षण जिस समय प्रश्न पूछा जा रहा है उसका लग्न तैयार किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है और तब भाग्य बताया जाता है। तो बोले महाराज प्रश्न कुंडली को तैयार करो और हमारे जो राजा महाराज परीक्षित हैं उनका भाग्य बताओ कि कितनी आयु उनकी बची हुई है। तो बोले ठीक है। तो तुरंत, वो बड़े ज्ञानी थे कश्यप मुनि, उन्होंने तुरंत कुंडली तैयार की और कुंडली में क्या देखा कि भैया महाराज परीक्षित की आयु अब कुछ बची ही नहीं है, कुछ घड़ी की आयु बची हुई है। बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले हे तक्षक नाग, उनकी आयु तो बची ही नहीं है। विधाता ने जितनी आयु लिखी थी वो आयु तो समाप्त हो गई है।